पुराने नियम में नाले मैं सारिया कौमां ਨੂੰ ਹਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੌਣਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵਧਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ मैं इस अस्थान ਨੂੰ शांति ਦਿਆਂਗਾ। सेना ਦੇ यहोवा ਦਾ वाक है सारा दारा पातशाह दे अगे यकरजा नबी 2:7-8 हे बेबीलोन जाति के संग रहने वाली सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। आमीन। खुदावंद अपने वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत दें, सबको आशीष दें। आप सब बैठ सकते हैं। और जो आज का विषय है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ वो विषय है कि जो कोई तुमको छूता है वे मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को। तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा जो खुदा ने हमारे साथ की है। क्या आप आनंदित नहीं होते इस बात से? हालेलुया। प्रभु के वादों से आप आनंदित नहीं होते? विश्वासी क्या देखता है? मुसीबत को देखता है कि वादों को देखता है? बड़ा क्या है? परेशानियां की वादे। हालेलुया। लाल समुंदर बड़ा था कि मूसा की लाठी? हालेलुया। तो एक बार दो मेंढक थे, इस बात को ध्यान से सुने आप। दो मेंढक थे, एक थोड़ा उतावला था, एक के अंदर धीरज था। दोनों एक छाछ की कढ़ाई में बर्तन में गिर गए। छाछ जिसका क्या तैयार होता है? बाद में मक्खन तैयार होता है। आप सभी इधर ध्यान से सुने। तो दोनों मेंढक उसमें गिर गए। एक थोड़ा जवान था, थोड़ा उतावला था, एक थोड़ा बुजुर्ग था, उसके अंदर धीरज था। तो जो उतावला था वो जंप करी जाए, जंप करता रहा कि मैं जल्दी क्या निकलूं, बाहर निकलूं। वो जंप करे, कढ़ाई के मुंह तक आए, फिर नीचे गिर जाए, जंप करता रहा, उछलता रहा, उछलता रहा। बहुत उछला वो, उछलते उछलते उसके मुंह पर चोटें लग गई, वो जख्मी हो गया। और जो बुजुर्ग था उसने उससे कहा धीरज धर, और जो सिर्फ क्या धर है? धीरज धर। और वो पैर मारता रहा। जो बुजुर्ग था उस चांस में पैर मारता रहा। थोड़ा गेट को बंद कर देंगे। और उसने धीरज धरा हुआ था। लेकिन जो उतावला था वो जंप लगाता रहा, लगाता रहा, लगाते लगाते उसका सांस फूल गया, वो थक गया। और थकने के बाद उसी सांस में डूबकर वो मर गया। लेकिन जो धीरज धरे हुआ था वो पैर मारता रहा, वो पैर मारता रहा। पैर मारने की वजह से क्या हुआ? वो जो छाछ थी वो मक्खन में तब्दील होगी। उसको पैर रखने का स्थान मिल गया। उसने पैर रखे, जंप किया और बाहर निकल गया। हालेलुया। तो जो धीरज थे यहोवा की बाट जोते हैं, जो धीरज धरते हैं, परमेश्वर उनके मसलों का हल करता है। उतावले नहीं होना आपने, धीरज के साथ क्या करना? उसकी बात को जोना है, उतावलेपन से नहीं। क्योंकि उसने वादा किया है कि जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली के बाल को छूता है। अभी मलेक ने सारा को उठाया था ना, तो यहोवा ने क्या कहा था? उसके पूरे राज्य में क्या फैल गया था? किसी का भी गर्भ नहीं ठहर पाया। आमीन। क्योंकि उसने किसको छूने की कोशिश की थी? सारा को छूने की कोशिश की थी। शद्रक मेशक अबेदनगो उसको उनको आग की भट्टी में फेंका जा रहा था, फेंक रहे थे ना। तो फेंकने वाले जल गए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो जले थे? नहीं जले थे ना। जो फेंकने गए थे वो जल गए थे। डैनियल अब युक्ति की थी उन लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम शद्रक मेशक अबेदनगो को, जो राजा के साथ चुगलियां खाई थी, इनको आग की भट्टी में डलवाएंगे। और जो आपके विरुद्ध प्लानिंग करता है
जो यहोवा के लोगों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए खाई पहले से खुदी होती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास वादा है, जो कोई तुम्हारी आंख की पुतली के बाल को तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली के बाल को छूता है। कल्पनाओं में भी, विचारों में भी अगर आपका कोई बुरा सोच रहा है, कल्पनाओं में, विचारों में कैसे भी सोच रहा है, उसे सोचने दे। आप वादे के ऊपर ध्यान दें, अपने धीरज के साथ, उतावलेपन के साथ नहीं। तो दानियल को शेरों की मांद में डलवाने की क्या किया उन्होंने? प्रोग्राम बनाया था ना, और कहां पर डाल दिया था? शेरों की मांद में। दानियल का कुछ हुआ? और जब राजा ने उसको बाहर निकाला, क्योंकि राजा भी इस बात से चिंतित था, वो नहीं चाहता था कि दानियल की कुछ भी हानि हो, तो राजा सोया नहीं, टहलता रहा। सुबह आते ही, दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? हाँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। तो क्या आदमियों को नहीं कराएगा? जो शेरों के करा सकता है, लेकिन धीरज धरना है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के साथ आनंदित होना है, इस बात को ठान अपने अंदर ले लेना है और इस बात को जीना है कि जो कोई मुझे छेड़ेगा वो मुझे नहीं, परमेश्वर की आंखों की पुतली के बाल को खींचता है। हालेलुया। तो अब दानियल तो बाहर निकल गया, लेकिन जिन लोगों ने दानियल को उस गड्ढे में, शेरों की मांद में डलवाया था, उनको उनके बाल बच्चों के समेत उस गड्ढे में राजे ने बाद में डलवा दिया, और उनको नीचे भी नहीं गिरने दिया शेरों ने। शेर इतने भूखे थे, इतने जबरदस्त थे, गुफा में से नीचे भी नहीं गिरने दिया, ऊपर से ही फाड़ कर खा लिया था। हालेलुया। फिरौन के साथ क्या हुआ था? फिरौन राजा के साथ, उसने जिस पानी ने इजरायलियों को रास्ता दे दिया, उसी पानी ने पूरे फिरौन की सेना को मारकर डुबा दिया। आमीन। डुबाकर मार दिया। जो परेशानी आपको लगती है कि ये परेशानी मेरे मौत के लिए है, वो आपके लिए आशीष का कारण बन सकती है। हालेलुया। जिस पानी ने पूरे संसार को डुबा दिया, जिस पानी ने उसी पानी ने नूह को बचा लिया, जहाज ऊपर उठ गया उसका। हालेलुया। तो देखिए, सिर्फ क्या करें, जिस हमाम ने, आप एस्तर की पुस्तक में आज हम देखेंगे कि अगर आप कहें आज मसीह लोगों को सताया जा रहा ना, इन्हें आराधना मत करने दो, कहती है ना लोग। यूपी में कानून भी बन गया, यूपी की सरकार ने, मैंने अखबार में बड़ा कानून बनाया है कि अगर वहां पर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 लाख रुपया जुर्माना और आजीवन कारावास। लेकिन वो लोग इंडिया के इतिहास को जानते नहीं है। हालेलुया। वो लोग इंडिया के इतिहास को, कि हमें आराधना उपासना करने का जो हक मिला ना, कोई 100 साल 200 साल पहले से नहीं मिला, ये हजारों साल पहले मिला है। ये हजारों साल पहले मिला इंडिया में। आज इस बात को देखना है, क्योंकि रानी थी एस्तर। हालेलुया। उसके दिनों में राजा ने यहूदियों को हिंदुस्तान में अपने पर्व मनाने के लिए और अपनी आराधना उपासना जैसे वो चाहते हैं करने के लिए अधिकार दे रखा है। आज भी वो अधिकार, हम उस अधिकार के द्वारा आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अब इन्हें अपने इतिहास में जाना चाहिए, इन्हें अपने इतिहास में जाना चाहिए। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। जिस हमाम ने मुद्रक को फांसी दिलानी चाहिए थी, 50 फुट का, 50 हाथ का फांसी का क्या बनाया था? फट्टा बनाया था, उस पर खुद ही लटका कर मार दिया गया, मार दिया गया। हालेलुया। तो देखिए, एक बात को आप याद रखें, केवल विश्वास करें, उत्तेजित ना हो, उत्तेजित भावनाओं में मत बहे। आमीन। भावनाओं में मत बहे, परमेश्वर को काम करने दे। परमेश्वर को, जब लाल समुंदर, आप देखिए, जब परमेश्वर काम करने, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर काम, कुछ भी आवाज मुझे प्रभु की ओर से अनुभूति नहीं हो रही है। आमीन। कुछ भी फील नहीं हो रहा कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। अब मूसा को क्या आज्ञा दी थी कि तू फरोन के सामने जाकर लाठी फेंक देना, वो क्या बन जाएगी? सांप बन जाएगी। मूसा ने ऐसा ही किया, उसने फरोन के सामने जाके हारून की लाठी फिकवा दी। आमीन।
जब हारून ने छड़ी फेंकी तो क्या बन गई वो? तो जुनैद जुबरेस जो जादूगर थे उन्होंने भी छड़ी फेंकी तो क्या बन गई? सांप बन गई। अब इससे आगे तो मूसा को कुछ कहा नहीं था, आमीन, कि अगर उनकी भी सांप बन जाएगी तो तू ऐसे करना। मूसा को कुछ पता नहीं, मूसा शांत हो गया क्योंकि इसके आगे उसके पास आज्ञा ही नहीं थी। हालेलुया। तो मूसा क्या हो गया? वहां पर साइलेंट हो गया, चुप हो गया। परमेश्वर वहां पर क्या था? साइलेंट था। जब परमेश्वर साइलेंट होता है ना तो समझ ले कि वो बड़ा काम करने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। जब आपको लगता है ना परमेश्वर कैसे बैठा हुआ है, साइलेंट है, तो फिर आपके जीवन में वो बड़ा काम करने वाला होता है। तो फिरौन ने जब इजराइलियों को सताया, इजराइलियों को, तो क्या हुआ उनके साथ? 10 महामारियां उनके ऊपर, 10 विपत्तियां पड़ी थी ना। हम देखते हैं पहली विपत्ति कौन थी? पानी का लहू बनना। जो मान लो हमने ये वाटर कूलर भी फिरौन ने अगर अपने पीने के लिए कोई रखा होगा ना, वो भी लहू बन गया। सारी नदियों का पानी क्या बन गया? मिस्रियों का, नदियों का, तालाबों का, झीलों का पानी लहू बन गया। लेकिन इजराइलियों ने अगर एक गिलास भी पानी का रखा होगा वो लहू नहीं बना था। हालेलुया। मेंढकों का क्या हो गया? आक्रमण हो गया। फिरौन के राजमहल में, फिरौन के घरों में, मिस्रियों के सब घरों में क्या हो गए? मेंढक ही मेंढक हो गए। मेंढक ही, कुटकियों का झुंड आ गया। ये कुटकियां क्या थी? जुएं थी। आमीन। उन सबको क्या पड़ गई? जुएं पड़ गई मिस्रियों को। लेकिन इजराइलियों के साथ कुछ भी। अब जो ये जादूगर थे ना जुनैद जुबरेश, इन्होंने सांप तो बना लिया लेकिन ये जुएं इनको भी पड़ गई थी। हालेलुया। ये कुटकियां इनको भी हो गई थी। उनके डांसों का जुड़ आ गया, उनके पशुओं की मौत होगी, उनको फोड़े निकल गए, ये उन जादूगरों को भी निकल गए। हालेलुया। उनके पास इनका इलाज नहीं था। ओलों की बारिश हुई, टिड्डियों का आक्रमण हो गया, अंधकार छा गया। अब ऐसा देखिए क्या हुआ था, जहां पर मिस्री लोग थे वहां पर क्या हो गया था? अंधकार हो गया था। लेकिन जहां पर इजरायली थे वहां पर क्या था? रोशनी थी। हालेलुया। और आज भी ऐसा ही है, यहां पर क्या है और बाहर क्या है? अंधकार है। हालेलुया। आज भी जहां परमेश्वर के लोग हैं वहां पर क्या है? रोशनी है। और जहां पर संसार है वो कहां पर है? अंधेरे में। हालेलुया। वो अंधेरे की आराधना कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते तुम किसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जानते हैं हम किसकी आराधना करते हैं। हम जीवित खुदा की आराधना करते हैं। तो 10 भारी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली। क्यों डाली? कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया था। आमीन। उनके फोड़े निकल गए, उनका पानी लहू बन गया, उनके पहलोटे मार दिए गए, उनके पशुओं के पहलोटे भी मर गए, उनके जुएं पड़ गई, उनकी फसल को टिड्डियों ने नाश कर दिया, उनके ऊपर से ओले पड़ने, इतने इतने बड़े ओले, और ओलों के साथ आग भी आई। ओलों के साथ आग भी आई क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने क्या कर दी थी गलती इतनी बड़ी? उन्होंने परमेश्वर की आंख की पुतली के बाल को खींच लिया था। हालेलुया। तो जो आपकी ओर देखता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली के बाल को देखता है। ऐसा मत सोचे कि अगर आपको लगे कि ये बंदा मन में मेरे साथ कपट रखता है, ऊपर से मुझसे प्यार करता है, ऊपर से मुझसे क्या करता है और हृदय में मेरे से क्या है इसके प्रति, तो आप उसकी चिंता मत करें। हालेलुया। यीशु मसीह हृदय गुर्दे को जांचने वाला परमेश्वर है, फुल एंड फाइनल रिजल्ट देने वाला। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करें, किसी भी बात की चिंता मत करें। ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं जिन्होंने आनंद मनाया होगा कि आज शद्रक मेशक अबेदनगो को किसमें डाल देंगे? जब वो दौड़ते हुए गए होंगे ना डालने के लिए कि इनको जल्दी आग में डालेंगे। जो ये बड़ा आंकड़ के साथ खड़े हैं, मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया, बड़ा अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इनकी चीख पुकार सुनेंगे। इनकी तो जैसे ही भागते हुए जा रहे थे खुद जल के मर गए, उनका एक बाल तक नहीं जला।
सोचा होगा कि ये शेर जब डैनियल को खाएंगे तो डैनियल क्या करेगा, चीखे मारेगा। आमीन। तो लेकिन खुद की चीखें निकल गई जब शेर, चीख भी नहीं निकलने दी उनकी शेरों ने। हालेलुया। तो ऐसा ही है, अगर कोई इजराइलियों के विरोध में आया है, मसीह के विरोध में आया है, तो वो उन लोगों को नहीं सता रहा होता, वो परमेश्वर को सता रहा होता है। हालेलुया। हिटलर ने कितने लाख यहूदियों को मारा था? 60 लाख यहूदियों को। क्यों मारा था? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, यहूदी सब तितर बितर हो रखे थे। प्रभु के लोग, उनको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर एक फिरौन को खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसको खड़ा करता है? एक, उसने हिटलर को खड़ा किया, लेकिन हिटलर की मौत देखिए, उसने खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी कर ली, बड़ी मतलब दहशत में उसकी मौत हुई। आमीन। तो आज भी ऐसा ही है। आप इजराइल का और हमास का युद्ध देख लीजिए। इजराइल का, और जितने लोगों ने इजराइल के साथ विरोध किया है, आमीन, जितने लोगों ने इजराइल के साथ टक्कर देने की कोशिश की है, हालेलुया, इजराइल पर मिसालें छोड़ी जाती थी, लेकिन वो जाके समुद्र में गिर जाती थी, इजराइल के ऊपर नहीं गिर पाई, क्योंकि उनका रखवाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ईरान का राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 20 मई या 24 मई 2024 को उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। साथ में उसका एक विदेश मंत्री भी मारा गया, साथ में एक बड़ा उनका धार्मिक गुरु मारा गया। अब उसने क्या सोच रखा था? वो हमास को पनाह देता था, हमास की सेना को हथियार उपलब्ध कराता होगा, उन्हें तेल देता होगा, उन्हें गोला बारी, उन्हें बारूद देता होगा। आमीन। और किसी रीति से इजराइल की क्या करता होगा? विरोधता करता होगा इजराइल की। और हुआ क्या उसके साथ? उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो मर गया। आमीन। आज पूरी दुनिया देखिए, जैसे ही हमास का और इजराइल का युद्ध हुआ, मैं आपको कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इजराइल का और हमास का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति किसी उस देश में गया हो, यहाँ पर युद्ध लगा है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति 7 घंटे के लिए कहाँ गया? इजराइल गया। क्या दिखाने के लिए कि मैं इजराइल के, और उसने इजराइल की सीमाओं के साथ जाकर अपनी फौज भी खड़ी कर दी कि मैं इजराइल के, अगर ईरान आएगा तो मैं किसकी मदद करूंगा? इजराइल की मदद करूंगा। आमीन। अमेरिका ने ये बात कह दी। और उधर से रशिया कूद पड़ा। रशिया किसका विरोध है? वो अमेरिका का विरोधी है। और रशिया का मित्र कौन है? वो चीन है। आमीन। रशिया का मित्र कौन है? वो चीन है। उधर से रशिया और चीन मिल गए, उन्होंने भी ऐलान कर दिया अगर अमेरिका बीच में आएगा तो हम भी ईरान की क्या करेंगे? हमास की मदद करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, ये सब बातें किसको दर्शाती हैं? एक वर्ल्ड वार को दर्शाती हैं। क्योंकि भाई ब्रानम का दर्शन था, उसने अमेरिका को धूल में उड़ते हुए देखा, अमेरिका को धूल में उड़ते देखा। आमीन। एक बम के साथ सारा अमेरिका तबाह होते देखा। आमीन। हालेलुया। तो अगर ऐसा होता है तो ये किसकी निशानी है? ये वर्ल्ड वार की निशानी है। ये तीसरे युद्ध की बाइबल में कितनी बार प्रकाशित वाक्य में हाय लिखी हुई है? 3 बार है। वो 3 हाय किसको दर्शाती हैं? 3 विश्व युद्ध को। 2 हाय हो चुकी हैं, 1 हाय होने वाली है। हालेलुया। हम लोग अंत के कगार में हैं, लास्ट बिल्कुल एज पर हैं हम। लोगों ने अपनी मिसाइलें एक दूसरे की ओर लगा रखी हैं, बिल्कुल लास्ट पर हैं। लेकिन अगर कोई मसीह बंदा अब भी सोच रहा है मैं कारोबार सेट कर लूँ, हालेलुया, मैं थोड़ा मकान बड़ा बना लूँ, आमीन, मैं थोड़ा रिश्तेदारों को दिखा तो दूं कि मैं भी कुछ हूँ, हालेलुया, तो फिर वो मसीह नहीं है। आमीन। अभी बेटी ने गाना गाया ना कि यीशु मसीह हमारे परिवार को पालेगा, तो वो पाल सकता है। हालेलुया। हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आमीन। क्योंकि देखिए, अब पीछे जी हमने देखा ना कि WCC का शोर पड़ा हुआ, WCC वर्ल्ड काउंसिल चर्च, जिसमें सारे धर्म क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो उन्होंने उस धर्म का नाम भी ले लिया है। आपने पता, उस धर्म का उन्होंने नाम भी बना लिया है। उस धर्म को उन्होंने नाम बनाया है
क्रिस्लाम, क्राइस्ट लाम, क्योंकि उन्होंने पोप के साथ संधि कर ली। पोप के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। और पोप ने सबको अपने अंडर कर रहा है। पोप WCC का मतलब है आप कुछ भी करें, आप पत्थर की आराधना करें, आप पेड़ की आराधना करें, कुछ भी करें, बस उनके मेंबर बन जाए। सही मायने में ये बात है कि आप कैसे भी आराधना करें, कुछ भी करें, यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करें। हालेलुया। WCC इसलिए इकट्ठी की जा रही है कि मूल चर्च को वो हटा दें। मूल चर्च हटाई नहीं जाएगी, उठाई जाएगी। हालेलुया। ये हटाई नहीं जाएगी, ये उठाई जाएगी। आमीन। तो उन्होंने धर्म बना लिया क्राइस्लाम, क्योंकि दुनिया के सबसे जो बड़े मजहब हैं उनमें क्रिश्चियन और इस्लाम। आमीन। अब इन्होंने, इनके धर्म गुरुओं ने, देखिए बाइबल में कहा कोई तुम्हारा गुरु ना हो। हमारा एक ही गुरु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सब भाई बहन हैं। लेकिन इन्होंने पोप को अपना गुरु बना रखा है ना। कैथोलिकवाद में बहुत सी परंपराएं हैं जो मसीह की शिक्षा से अलग हैं। तो उन्होंने एक धर्म बना लिया जिसका नाम रखा क्रिस्लाम। और इन्होंने की मुख्य इनकी विचारधारा क्या है? विचारधारा इनकी ऐसे है कि देखो हमारा पिता कौन है? इब्राहिम है। हमारा पिता कौन है? उसके दो बेटे थे, इस्माइल और इस्माइल से इस्लाम चला, मुसलमान कौम आई, इस्माइल से इस्लाम, और इसहाक से यहूदी है, यहूदी से क्रिश्चियन आए। तो उन्होंने कहा जब हमारा पिता एक, हम भाई भाई हैं, तो हम लड़े क्यों? हालेलुया। इसलिए धर्म भी नया बना लिया, क्रिस्लाम बना लिया। आमीन। और उनका मुख्य अधिपति किसको ठहराया जा रहा है? पोप को। और इस पोप का नाम क्या है? पतरस। पहले कभी भी इस पोप का नाम पतरस नहीं हुआ। हालेलुया। नाम पतरस है। मैंने आपको बताया था ना पोप की विचारधारा, उसकी साइंटिफिक्स। क्योंकि क्या कहा था परमेश्वर ने कि पतरस मैं तुझ पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और पोप ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि जाकर जहाँ पर पतरस की कब्र थी वहाँ से उसकी हड्डियों को निकाला। पता नहीं कि पतरस की हड्डियाँ कि किसकी हड्डियाँ। हालेलुया। ये नहीं पता। उस हड्डियों को जाकर वेंटिकन सिटी में दबाया और उसके ऊपर अपनी चर्च बना दी कि ये वो चर्च है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये उनका प्रकाशन है। लेकिन प्रभु ने तो कहा था पतरस जो तुझे स्वर्ग से प्रकाशन हुआ है, इस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। जिनके ऊपर ये भेद खुले होंगे। तो देखिए वो एक वर्ल्ड काउंसिल चर्च का निर्माण किया जा रहा है। हालेलुया। वर्ल्ड काउंसिल चर्च का मैं अपने संदेश में आऊंगा जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत है। आमीन। साथ में तुम मेरी क्या करना? आराधना करना। अपने दिमाग से कामों को, दुकानदारियों को करने का यत्न मत करना। हालेलुया। मैं 7 दिनों की आशीष तुम्हें 6 दिन में दे दूंगा। आप विश्वास करते हैं? तो अब उन्होंने ये धर्म रखा हुआ क्रिस्लाम। अब उनका क्या बात बन गई? एक मजहब, आमीन, एक धर्म, एक मजहब और एक ही सिक्का। वो एक सिक्का भी चला रहे हैं। सारी दुनिया की एक ही करेंसी हो जाएगी। सारी दुनिया की। उस करेंसी पर चित्र कौन सा है? उस पर चित्र है एक औरत जानवर पर बैठी हुई। ये कौन सी औरत है? प्रकाशित वाक्य 17 वाली। आमीन। प्रकाशित वाक्य जो बड़ी वेश्या को दर्शाती है। आमीन। तो एक ही सिक्का चलेगा ऑल वर्ल्ड में। अब आपको अमेरिका में जाना है तो वहाँ पर आपको डॉलर, वो ही करेंसी होगी। आप कहीं भी आए जाए, करेंसी का कोई मतभेद खत्म कर देंगे। तो लोग, संसार के लोग धड़ाधड़ इस धर्म को मान रहे हैं और मानेंगे भी। वो कहेंगे ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो एक अच्छा काम है। ये क्या है कि सब इकट्ठे हो गए, कोई भेदभाव ही नहीं है, सब जगह एक ही करेंसी। हालेलुया। तो सब क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। सब क्या हो गए? मिक्स हो गए। आमीन। और ये सारा यत्न किसके लिए किया जा रहा है? कि शैतान अपने मूल उद्देश्य में क्या हो जाए? कामयाब हो जाए। उसने ऐसा पहले भी किया था। उत्पत्ति शायद 11 अध्याय में होगा। उसने ऐसा पहला भी किया था। कब किया था? सबका ध्यान इधर हो। जब उसने कहा था आओ हम एक दीवार बनाएं। हालेलुया। एक क्या बनाए? एक ही धर्म होगा और एक ही भाषा होगी। आमीन।
पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं जो अब कर रहे हैं, ये बाइबल में बात दर्ज है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने ये प्रोग्राम किया तो कौन उतर आया? यहोवा उतर आया। हालेलुया। अब प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, आमीन, प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक कैथोलिक भविष्यकर्ता थे, उनका नाम कैथोलिक भविष्यकर्ता थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि 266 होंगे, कुल कितने पोप होंगे? 266। उसके बाद पोप नहीं होंगे। तो ये जो पोप बैठा है इसकी कौन सी संख्या है? 266 संख्या है, आमीन। इसके बाद पोप और नहीं होंगे, आमीन। और अब देखिए, जब एक करेंसी होगी और उस करेंसी से सारी दुनिया चलेगी, और जो WCC का मेंबर नहीं होगा उसको वो करेंसी नहीं दी जाएगी, उसको वो करेंसी नहीं दी जाएगी। मेंबर कौन नहीं होगा उसका? सिर्फ दुल्हन। हालेलुया। वो तुम्हें लेन देन नहीं करने देंगे, आमीन, हालेलुया। वो तुम्हें लेन देन नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका ये एक क्या है, मूल विचारधारा है, एक WCC है। ये सारा प्रोग्राम किसके लिए बनाया जा रहा है? सिर्फ दुल्हन को सताने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन वो नहीं जानते कि जो कोई उसके लोगों को छूता है उसकी आंख की पुतली के बाल को छूता है। तो इसके ऊपर और काफ़ी मतलब विस्तार से इस पर बात की जा सकती है, लेकिन हम अपने संदेश में चलेंगे, आमीन, हालेलुया। तो जब जब इजराइलियों को किसी ने सताने की कोशिश की है, आमीन, मसीह लोगों को सताने की कोशिश की है, तो उनकी ढाल बनकर स्वयं परमेश्वर उतरा है, आमीन। स्वयं कौन उतरा है? परमेश्वर उतरा है। आपने घर में जाकर आज 3 पुस्तकें पढ़नी हैं, आप सब ने इस संडे में, ठीक है। आपने कौन सी पुस्तकें पढ़नी है? एक पढ़नी है एस्तर की, एक पढ़नी है हबक्कुक की, और एक नहूम की पुस्तक पढ़नी है। ये तीनों कौन सी पुस्तकें हैं? किसमें है? पुराने नियम में है। कौन कौन सी? एक नहूम की, एक हबक्कुक की, और एक एस्तर की, आमीन। अब देखिए, हबक्कुक ने परमेश्वर के साथ शिकायत की, चिंता की कि देख प्रभु, हबक्कुक नबी की पुस्तक आप निकालें, हबक्कुक की पुस्तक पुराने नियम में, उसका एक अध्याय, एक अध्याय शुरू से। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चलाऊँगा और क्या तू डर नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू लूटपाट को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और आप सुन रहे हैं इन बातों को? हालेलुया। क्या कह रहा है हबक्कुक नबी कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा, तू ना सुनेगा। कई बार विश्वासी ऐसे ही कहता है कि मेरा मसला खत्म नहीं हो रहा, मैं दुहाई दे देकर थक गया। हालेलुया। कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चलाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अचानक कर्म क्यों नहीं दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है। हालेलुया। हबक्कुक अपनी चिंता, अपनी शिकायत परमेश्वर के आगे रख रहा है। कई बार एक विश्वासी ये बात करता है कि मेरे मसले का कोई भी हल, देखिए, विश्वासी के मसले का हल होगा, अविश्वासी का हल नहीं होगा, वो जितनी मर्जी दुहाई दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है अविश्वासी के बारे में कि तू क्यों मेरी विधियों का क्या करता है? हालेलुया। तू क्यों मुझे व्यर्थ प्रभु प्रभु कहता है? आमीन। तुझे मेरी विधियों से क्या काम है? आमीन। अविश्वासी प्रार्थना करे,
दुहाई दे उसकी नहीं सुनी जाएगी। आमीन। बाहर वाले लोग अविश्वास, जो मसीह में आकर अविश्वास करते हैं, हालेलुया, उनकी नहीं सुनी जाएगी। आमीन। तो देखिए अब हबकुक यहाँ पर चिंता कर रहा है। कई बार विश्वासी ऐसी चिंता में पड़ जाता है, विश्वासी ऐसी चिंता में पड़ा हुआ होता है, मेरी बीमारी चंगी नहीं हो रही, मेरी परेशानी चंगी नहीं हो रही, मेरा दुख चंगा नहीं हो रहा। लेकिन कभी कहा बीमारी से कि तूने मुझे नहीं यहोवा परमेश्वर की आंख की पुतली के बाल को छेड़ा है? हालेलुया। कभी डांटा आपने उस परेशानी को? कभी उस परेशानी पर ठट्ठा उड़ाया, उस परेशानी का, उस मुसीबत का ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया कि तू मेरा मजाक उड़ाना चाहती है? परमेश्वर तुझे जलाने वाला है। हालेलुया। अब हबकुक इस बात से चिंतित है। आप इसको घर में जाकर पूरी हबकुक की किताब पढ़ना आज, और देखिए जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं उनके विरोध में यहोवा की वाणी सुने और यहोवा का रूप देखें। नहूम की पुस्तक निकालें, उसका 1 अध्याय, नहूम इससे पीछे होगी, 1 का 2 से पढ़ें। यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला क्या है? वो किनसे बदला लेगा? वो किससे बदला लेगा? जो लोग आपको सताते हैं। हालेलुया। क्योंकि हबकुक यहाँ पर यही कह रहा है ना कि हे परमेश्वर क्या करे, हे परमेश्वर तू क्यों नहीं मेरी सुनता? क्यों लोग उपद्रव कर रहे हैं? क्यों लोग हमें सता रहे हैं? क्यों हमारी बात खत्म ही नहीं हो रही? क्यों ये मसले का हल ही नहीं हो रहा? और हबकुक में परमेश्वर ने जवाब दिया कि विश्वासी केवल विश्वास से जीवित रहेगा, अपने विश्वास से बचाया जाएगा। हालेलुया। वो धीरज धर कर इन बातों को सहेलेगा और विश्वास से एक दिन बचाया जाएगा। मुसीबत आपको मजबूत करने के लिए होती है। आप कब सबसे ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। जब आपका कोई काम हुआ हो, मान ले आपकी मन्नत पूरी होगी, आपकी मन्नत पूरी होगी, आप आए, आपने प्रभु का धन्यवाद किया, भेंटें चढ़ाई, अच्छी बात है, क्योंकि यहोवा ने कहा है कि कोई यहोवा के घर में खाली हाथ ना आए। आमीन। शूशे हाथ ना आए, अच्छी बात है। लेकिन इस बात से आप ये ना सोचें कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। अन्य जातियां भी ऐसे ही करती हैं, ढोल के साथ बाजों के साथ जाती हैं। हालेलुया। मैंने तो एक बार एक चर्च में भी देखा था, 1-2 चर्चों में भी ऐसा हो रहा था, बाजाओं के बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और लोग चर्च में जा रहे हैं, और जो उन बाजों पर संगीत बजा रहे हैं वो फिल्मी गीत हैं। हालेलुया। वो कौन से गीत है? फिल्मी गीत है। हार पहनाए जा रहे हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा को कहाँ घुसेड़ा जा रहा है? मसीह की चर्च में डाला जा रहा है। हालेलुया। तो लोग बहुत खुश हैं। मुझे भी एक बार एक बहन ने कहा था कि भाई आपने दुआ की, मेरी बेटी के घर में क्या हुआ है, बेटा हुआ, तो हम बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। मैं बहन जी ऐसा मसीह में कहीं भी नहीं है। हालेलुया। ऐसा मसीह में आप धन्यवाद करें, आकर अपनी गवाही दें कि खुदावंद ने आपके बेटी को और आपके घराने को क्या दी है? आशीष दी है। आमीन। तो देखिए अब यहाँ पर जो लोग आपको सताते हैं, हबकुक ने अपनी बात रखी, और यहाँ पर 99 शहर जो इजरायलियों के विरोध में था, आमीन हालेलुया, उसके पतन के ऊपर इजराइल देखिए कैसे आनंद मनाया जा रहा है। और यहोवा का रौद्र रूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो आपके विरोधियों को देखता है। हालेलुया। जो आपके विरोध में है, क्योंकि यहोवा मेरी ओर कैसे खड़ा है? एक डरावने योद्धे की तरह खड़ा है। हालेलुया। वो आपके साथ कैसे खड़ा होता है? एक डरावने योद्धे की तरह। तभी तो दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती हैं। क्यों चीखती चिल्लाती हैं? क्योंकि वो हमारा योद्धा हमारी ओर खड़ा होता है। हालेलुया। केवल चुपचाप यहोवा की बाट जो, और उनको उसको अपना काम करने दें, क्योंकि आपको नहीं सताया जा रहा। किसको सताया जा रहा है? परमेश्वर की आंख की पुतली को खींचा जा रहा है। कौन कौन इस बात को विश्वास करता है? हालेलुया। आमीन। पढ़ेंगे।
यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हालेलुया। अब यहोवा को कौन सता रहा है? जो यहोवा उनसे बदला लेगा। यहोवा को कौन सता रहा है? हालेलुया। जब संत पौलुस, यहोवा को कोई सता सकता है? हालेलुया। कौन सता रहा है परमेश्वर को? जब संत पौलुस, जब वो शाऊल था तो वो इज़राइल क्या करता था? कलीसिया को क्या करता था? सताता था। हालेलुया। कलीसिया किन को सताता था? फिर बाकी चर्चों को नहीं सताता था, किसी चर्च को नहीं सताता था, क्योंकि उसने लिखा है कि मेरे मन में मैंने ऐसे ठान रखा था कि जो कोई यीशु नाम का प्रचार करता है उनको घसीट कर मारूं। हालेलुया। यहोवा और किसी नाम का नहीं, यीशु नाम का प्रचार। इस कहने का मतलब है वो एंड टाइम मैसेज की चर्चों को सता रहा था। हालेलुया। हमारे जो पिछले भाई बहन थे उनको ही सता रहा था, और चर्चों को नहीं। हालेलुया। और चर्चों को, उनकी तो आराधना में शायद वो जाता भी हो, वो तो खुद मानता होगा 7वें दिन को। हालेलुया। तो वो यीशु नाम से जो प्रचार करते थे, कहने का भाव है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते थे। किसके नाम से बपतिस्मा देते थे? जो सही मायने में वो कर रहे थे जो कहने के लिए कहा गया था, अपनी मर्जी के द्वारा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा जो प्रचार करते थे, उन लोगों को सताया जा रहा था। अब संत पौलुस उनको सता रहा था, मार रहा था, गुस्से से भरा हुआ था। गमलीएल का शिष्य था, वह पुराने नियम को जानता था, व्यवस्था को मानने वाला था, आराधना पासना करने वाला था, यहूदी था। हालेलुया। तभी तो उसने जब आग को देखा तो पहचान लिया। जब उसने आग को देखा तो उसने पहचान लिया कि यही तो वो आग है जो मूसा को झाड़ी में मिली थी, ये प्रभु ही है। हालेलुया। ये कौन है? और आग में से आवाज क्या आई थी? क्या आवाज आई थी? तू मुझे। अब संत पौलुस ने यीशु मसीह को देखा था? नहीं ना देखा था। तो फिर उसने यीशु मसीह को कब सताया? उसको तो देखा ही नहीं था। उसके लोगों को सताया। उसके लोगों को सताने का मतलब है यीशु मसीह को सताना, यहोवा को सताना, उसकी आंख की पुतली के बाल को खींचना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु कब जो मेरे लोगों को सताता है तू मुझे ही सताता है, क्योंकि पहले मैं उनके साथ था, अब उनके बीच में हूं। हालेलुया। अब उनके बीच में हूं, अंदर हूं मैं उनके। जो उन्हें तंग करता है वो मेरी आंख की पुतली के बाल को खींचता है, फिर उसे मैं सिंहासन से उतार कर कब्र में डाल देता हूं। हालेलुया। उसे सिंहासन से उतार कर कब्र में डाल देता हूं, क्योंकि मेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेनाओं का यहोवा है। जब मैं चलता हूं तो आग आगे आगे चलती है। हालेलुया। आग आगे आगे चलती है, कंपनी होती है। जब वो बोलता है तो गर्जन होती है। हालेलुया। पहाड़ हिल जाते हैं। आमीन। उस यहोवा की आप महिमा करने आए हो। हालेलुया। उस यहोवा की आप आराधना करते हो। आमीन। पढ़ेंगे तो यहोवा को सताने का मतलब है, अगर किसी ने यहोवा से बैर करना है तो वो आपसे बैर करे। हालेलुया। जो कोई आपको सताता है, प्रभु ने कहा, शाऊल जो कोई मेरी कलीसिया को सताता है वो मुझे ही सताता है। हालेलुया। आप आज निश्चिंत हुए कि नहीं हुए? कोई कुछ कर सकता है? कोई एक बाल भी उखाड़ सकता है आपका? लिखा है बाइबल में। तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? तेरा एक बाल तक परमेश्वर ने गिना हुआ है, वो हिसाब लेगा। अगर किसी ने आपका एक बाल भी उखाड़ लिया ना, वो हिसाब लेगा। हालेलुया। मन में कोई बुरा सोच रहा आपके प्रति, देखेंगे इस बात को हम। जो युक्तियां करते हैं मसीह लोगों के प्रति, उनका हाल भी देखेंगे। आमीन। हालेलुया। पहले भी आपने देखा कि कैसे आग की भट्टी में, शेरों की गुफाओं में। आमीन। तो जो लोग अपने बच्चों से, अपने खानदान से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वो कभी भी मसीह के विरोध में मत आए। हालेलुया। वो मसीहों के विरोध में मत आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया हुआ है? वादा किया है। मैं स्वयं पढ़ता हूँ
यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। किन से बदला लेने वाला? जो उनके लोगों को। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला है, विलम्ब से। इसलिए धीरज धरकर क्या करें? बाट जोएं। और बाइबल में लिखा है अपना पलटा आप किसको मौका दे? परमेश्वर के क्रोध को मौका दें। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को क्या दे? अवसर दें। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि हमने कहना है कि परमेश्वर उन्हें जला ही दें। दुआ करनी है कि प्रभु उनको माफ करे और वो प्राण बचाए जाए। हालेलुया। लेकिन अपने इस वादे को भी नहीं भूलना है, इस वादे को भी याद रखना है। किसी से उलझना नहीं, किसी से लड़ना नहीं है। वो आपको नहीं सता रहे, यीशु नासरी को सता रहे हैं। हालेलुया। इस पर विश्वास करना है। अगर आपको किसी ने गाली निकाली, आप भी लड़ पड़े, आप भी उसके जैसे आप भी सोच रहे हैं, तो फिर मसीह नहीं हो सकते। हालेलुया। फिर मसीह। हालेलुया। क्या आपको मालूम नहीं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि संसार के ईश्वर दोषी ठहराया गया है? जो कोई संसार के ईश्वर के कामों की तरह जिंदगी जिएगा वो भी साथ में दोषी है। तो आप किसके साथ जाना चाहते हैं? संसार के ईश्वर के साथ कि उस परम प्रधान के साथ? आमीन। हालेलुया। तो जो कोई परम प्रधान का है वो परम प्रधान की आत्मा से चलाया जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान, वे दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। हालेलुया। वहां पर जमानत नहीं होने वाली, कहने का ये भाव है। हालेलुया। वहां पर जमानत मिलने नहीं वाली। आमीन। धरती पर तो जमानत मिल जाती है ना, कोई अब दोष करने के बाद जमानत पर आ गया। यहोवा की कोर्ट में जमानत नहीं है। हालेलुया। एक बार जो न्याय में गया उसके लिए अधोलोकी है। यहोवा बवंडर और आदि में से होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसके घुड़कने से महानंद सूख जाते हैं और समुंदर निर्जल हो जाते हैं। बशान और करमल कुमलाते हैं, लबालोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वर्ण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। ये कौन है? ये यहोवा परमेश्वर है। ये किसकी ओर है? कौन कौन कह सकता है यहोवा मेरी ओर है? कौन कौन कह सकता है? हृदय के साथ कहे यहोवा हमारी ओर है। फिर बोले हम कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, लश्करों का खुदा मेरा शरण स्थान है, मेरा ऊंचा गढ़ है। तलवार मुझे घात नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, क्योंकि मैं मौत से पार होकर उस अनंत जीवन में जा चुका हूं। मौत तेरा डंक कहां है? हालेलुया। तो यहोवा के लोग आनंद करने के लिए बनाए गए हैं। आमीन। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन वे दृढ़ गर ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। लोगों के लिए वो मौत है, हमारे लिए वो जीवन है। हालेलुया। तो उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। यहोवा के निजात के कौन कौन देखना चाहता है? हालेलुया। तो फिर उसे काम क्यों नहीं करने देते हम जीवन में? आमीन। खुद टक्कर लेने चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आमीन। वचन को आगे रखना है। जीसस इज नेवर फेल। वो फेल हो सकता है? बड़े बड़े महात्मा आए, महापुरुष आए, साधु संत सन्यासी मौलवी, बड़े बड़े लोग आए, इतनी बड़ी किताबें लिख दी उन्होंने, इतनी बड़ी। लोगों ने उनके धार्मिक स्थल बड़े बड़े बना दिए, बड़ा कुछ कर दिया लोगों ने, लेकिन वो मौत के आगे फेल हो गए, कब्र के आगे। लेकिन एक और आया। हालेलुया। वो प्रभु स्वयं मनुष्य की देह में आया, मनुष्य की,
और उसको कब्र अपने अंदर छिपा नहीं सकी। उसने कब्र को हिरा दिया, मौत को हरा दिया और जीवित बाहर निकलकर बताया कि जीसस इज नेवर फेल। बाकी सब फेल हुए, मौत सबको निकल गई, लेकिन यीशु को नहीं निकल पाई। तो क्या आपको निकलेगी? हालेलुया। जो हमारे बाप को नहीं मार सकी वो हमको कैसे मारेगी? आमीन हालेलुया। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है जो कभी नाश होने वाला नहीं। आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा उसकी साधारणता में प्रकट होती है। उसकी अलौकिकता, सारी अलौकिकता उसने अपनी साधारणता में छिपा रखी है। आमीन। तो इससे मैं जल्दी करूंगा, बस मैं आप नहूम की पुस्तक को घर में जाकर पढ़ें और देखें यहोवा आपके विषय में आपकी कैसे रखवाली करता है। हालेलुया। अब देखिए, जब हम एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं, एस्तर की पुस्तक सब निकाल कर रखें, सब एस्तर की पुस्तक निकाल कर रखें पुराने नियम में। आप सब आनंदित हैं? आप प्रभु के महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। देखिए, आपके पास इतने वेपन्स हैं ना शक्तिशाली कि शैतान उनका सामना नहीं कर सकता। आमीन। इतने हथियार दिए परमेश्वर ने आपको शक्तिशाली, उनको इस्तेमाल तो करें अपने जीवन में। हालेलुया। अब आज एक हथियार को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जब जीरो की दीवार सामने आई थी, जीरो की क्या आई थी? दीवार सामने। आमीन। अब वो जीरो की दीवार लगा लें, आप बीमारी लगा लें, कर्जा लगा लें, दुश्मनी लगा लें, परेशानी लगा लें, हालेलुया, दुष्ट आत्मा के बंधन लगा लें, तो वो किनके सामने आ गए थे? इजराइलियों के सामने। अगर आज भी किसी के सामने आए हुए हैं, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो जीरो की दीवार कैसे गिराई गई थी? कैसे गिरी थी? उन्होंने एक नारा लगाया था, जय जयकार की थी। वो कौन सा नारा था? हालेलुया। तो आज हालेलुया का नारा लगाकर गिरा दें। लगाएं उस नारे को, हालेलुया। फिर लगाएं, ऐसे गिरती है दीवार। आमीन हालेलुया। सामने खड़े नहीं रहना, उसको डांटना भी है यीशु मसीह के नाम से। तो एस्तर की किताब आपने निकाली, पहला अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। श्रेयम नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही श्रेय है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूच देश तक राज्य करता। आमीन आमीन। बाकी आपने घर में पढ़ना है, मैं कुछ कुछ बातें पढ़ूंगा। राजा शर्शे, अगर कोई कहे कि इंडिया का नाम नहीं है, ये फॉरेन का हुआ धर्म है। ये कौन सा धर्म है? फॉरेन का धर्म है। तो ये पूर्वी सभ्यता है जो पश्चिम में जा रही है, पश्चिमी सभ्यता नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में तो कहा जाता है कि औरतों के कपड़े कम हो, वो पहनती है ना बहनें, वहाँ पर कैसे कपड़े पहनती हैं? हालेलुया। पश्चिमी सभ्यता तो ये है, लेकिन ये तो पूर्वी सभ्यता है। यहाँ पर तो कहा जाता है कि बहनों के कपड़े यहाँ से लेकर पैरों तक पूरी ढकी हो बहनें। ये पश्चिमी सभ्यता कैसे हो सकती है? हालेलुया। ये पश्चिमी सभ्यता नहीं हो सकती। पश्चिमी सभ्यता में तो कितनी शादियां हैं, कितनी शादियां हैं पश्चिमी सभ्यता में। तो आज शादी 1-2 महीने बाद क्या हो गया? तलाक हो गया, फिर शादी होगी। लेकिन यीशु मसीह से जब पूछा गया तो उसने क्या कहा कि आरंभ में ऐसा नहीं था, जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई अलग, ये दोनों को एक बनाया गया है। तुम दो करने वाले कौन हो? हालेलुया। पश्चिमी सभ्यता नहीं है ये हमारा कल्चर है। हालेलुया। ये किसका कल्चर है? ये पूर्वी सभ्यता है, जो पश्चिम के लोग अपनी मनमर्जी से क्या कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का नाम नहीं है, तो इस बाइबल में 2 बार हिंदुस्तान का नाम है, ज़्यादा भी हो सकता है। हालेलुया। पढ़ा देना। आमीन। तो एस्तर की पुस्तक में जो राजा शर्शे था 127 प्रांतों पर क्या करता था? राज करता था, और वो हिंदुस्तान से लेकर कुछ तक राज करता था। उसकी राजनीति वंशी था। और जब राजा ने आप जानते हैं इस कहानी को, आप घर में जाकर पढ़ें। राजा एक महाप्रकर्मी राजा था, एक
महाप्रकर्मी राजा था, उसकी काफ़ी उपलब्धियां थी। तो जब वो अपनी उपलब्धियां लोगों को दिखाना चाहता था, एक शादी उसने एक बड़ा समारोह रखा और बहुत से प्रांतों के राजाओं को, अपने अपने मंत्रियों को, प्रधानों को, सबको इकट्ठा किया और उनकी खातिरदारी की। और जब राजा दाख मधु पीकर मतवाला हुआ तो राजा ने चाहा कि उसकी रानी वंशिता, जो काफ़ी रूपमान थी, उसने चाहा कि अब वो मेरी पत्नी रानी को देखकर लोग कहें कि वाह, सचमुच राजे की पत्नी बहुत खूबसूरत है। लेकिन उस रानी वंशिता ने कहा कि मैं इनके सामने जाने वाली नहीं हूँ। तो राजा के मंत्रियों ने कहा कि राजा, अगर एक रानी राजा को ना कर रही है, उसको क्या कर रही है, उसकी नाफरमानी कर रही है, तो फिर हमारी पत्नियां हमारे साथ क्या करेंगे। तो राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर रानी वंशिता को छोड़ दिया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि राजा के लिए क्या की जाए, एक रानी की खोज की जाए, तो एस्तर, जो यहूदी एक लड़की थी जिसका नाम हदस्सा भी था, वो अपने चाचा के बेटे के साथ, मुर्दके के साथ यरूशलेम से बंदी बनाकर लाई गई थी, जो राजा नबूकदनेस्सर लेकर आया था। आमीन। उन दिनों में बंदियों में से वो भी आ गई थी। और वो एस्तर जब राजा ने अपने राज्य की सब कुंवारियों को बुलाया तो एस्तर भी गई। और एस्तर के ऊपर कौन प्रसन्न था? परमेश्वर प्रसन्न था। और एस्तर एक ऐसी बुक है, इसके अंदर एक भेद भी है, एक ऐसी बुक है, इसको ध्यान से देखें, कि जिस बुक में ना तो परमेश्वर का नाम लिखा गया है, ना यहोवा का नाम लिखा गया है, ना प्रभु करके लिखा गया है। इसमें एक भी जगह पर ये बातें नहीं लिखी हैं। इसमें परमेश्वर का काम चिन्हों के द्वारा प्रकट किया गया है, नाम नहीं लिखा गया। आप इसको पढ़ लें घर में जाकर। तो एस्तर गई, और जब एस्तर गई तो राजा ने उसको पसंद कर लिया। राजा ने उसको क्या कर लिया? पसंद कर लिया। और वो राजा की क्या बन गई? रानी बन गई। आमीन। अब जो राजा एस्तर का चचेरा भाई था मुर्दके, कौन था? मुर्दके था। वो राजा के महल के फाटक के बाहर बैठा रहता था। कहाँ बैठा रहता? फाटक के बाहर बैठा रहता था। तो उसको अब जब जिन पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुदा के काम करने का आपने तरीका पकड़ना है इसमें, कि कैसे लोग, परमेश्वर अपने लोगों का क्या देता है? साथ देता है। आमीन। उनको सफल करता है ज़िंदगी में, उनको ऊंचे स्थानों पर बैठाता है। उनको कौन से स्थानों में बैठाता है? ऊंचे स्थानों में बैठाता है, क्योंकि जिसे वो धर्मी ठहराता है उसे महिमा भी देता है। हालेलुया। तो उसका आप काम करने का तरीका देखें। तो अब मुर्दके को पता चला कि जो राजा के दो खोजे हैं, जो उसके द्वारपाल भी हैं, उन्होंने युक्ति की है राजा को मारने की, क्योंकि वो राजा से किसी बात पर क्रोधित थे। तो जब ये मुर्दके को पता चला, उसने एस्तर को कहा, और राजा ने जब इसकी इंक्वायरी की तो उसने सही पाया कि ये बात सही है, और उसने इसके लिए मुर्दके की क्या की? बड़ाई की। आमीन। और उन दोनों को मार दिया गया, उन दोनों को। और राजा ने जो पद खाली हुए थे, उसने उनके ऊपर एक हमाम नाम के व्यक्ति को ठहराया। किसको ठहराया? एक हमाम नाम के व्यक्ति को ठहराया। उसको ऊंचा एक सिंहासन दिया, उसको अधिकार दिए। अब जो ये हमाम था, ये कौन था? हमाम था। इसको काफ़ी अधिकार दिया प्रांत में, क्योंकि राजा का 127 प्रांतों तक क्या था? राज्य था। आमीन। और अब इसने, अगर किसी ने इतना बड़ा राज्य करना है, हालेलुया, तो इसको काफ़ी मंत्री चाहिए, काफ़ी गवर्नर चाहिए, मंत्री चाहिए। कहने का भाव ये है, इन सबको चलाने के लिए। तो हमाम एक काफ़ी प्रतिष्ठित, एक काफ़ी बड़ा ओहदे के ऊपर रखा गया, एक काफ़ी बड़े। और जब हमाम के लिए राजा ने उसको अधिकार दिए, हमाम को काफ़ी अधिकार दिए, राइट्स दिए, तो जब हमाम निकलता था तो सब क्या करते थे उसके आगे? लेकिन मुर्दके नहीं झुकता था। वो क्यों नहीं झुकता था? 10 आज्ञाएं, तू मुझे छोड़ और किसी की आगे दंडवत नहीं करना, क्योंकि वो यहूदी था। वो क्या था? अब मुर्दके को इस बात का क्या चलता था, क्या लगता था उसको? हाँ, अपने हमाम को गुस्सा चढ़ता था, उसे गुस्सा चढ़ता था। और वह इस बात से करता था कि ये मेरे सामने क्यों ऐसे चलता है, मेरे सामने ऐसे। और मन में उसके साथ, मुर्दके के साथ उसको क्या आ गया था? वैर आ गया था। और मुर्दके के प्रति उसको क्या आ गया?
गुस्सा आ गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि मुर्दगे के साथ एक वादा है। मुर्दगे के साथ एक कौन सा वादा है? कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख के पुतली के बाल को छूता है। आमीन, हालेलुया। तो जब हमाम रोज ये बात देखता था तो मन में कूटता रहता था, मन में कूटता रहता था, और उसने ठान ली मुर्दगे को क्या करने के लिए? मारने के लिए। मुर्दगे को मारने के लिए उसने ठान ली, और इस युक्ति में उसने क्या किया? उसने राजा के पास गया। वो किसके पास गया? राजा के पास गया, और उसने राजा को जाकर कहा कि राजा, तेरे प्रांत में एक ऐसी जाति रहती है, एक ऐसी जाति रहती है कि जिनके नियम लगी हैं, जिनके नियम वो मूर्तियों के आगे, वो किसी को दंडवत, वो जादू टोनों पर विश्वास, वो किसी जीवित खुदा को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि एस्तर ने अपनी जाति राजा पर प्रकट नहीं की थी। आमीन। कहने का उसका ये भाव था कि वो लोगों से नहीं डरते। हालेलुया। और उन पर बड़ी आशीष है, मुझसे वो देखे नहीं जाते। हालेलुया। भूल गया था कि जो लोग यहोवा के लोगों को देख नहीं ना सकते, आमीन, हालेलुया, फिर खुदा भी उनको देखना अच्छा नहीं समझता। आमीन। तो हमाम ने ये युक्ति की, और राजा ने कहा ऐसी बात है। उसने हमाम को अपनी अंगूठी दी और चिट्ठियाँ निकाल दी कि जहाँ कहीं भी ये जाति अर्थात यहूदी लोग पाए जाएं, उनको बाल बच्चों के समेत मार दिया जाए और उनका धन लूट लिया जाए। ये किसने बात रख दी? राजा ने हमाम को ये अधिकार दे दिया। अब हमाम क्या हो गया? खुश हो गया कि अब मैं सारे यहूदियों को निकाल कर 127 प्रांतों में ये बात भेज देगी कि सब यहूदी लोगों को अर्थात जो यहोवा की आराधना कर रहे हैं इन लोगों को मार दिया जाए। और जब हमाम ने ये बात सुनी तो उसने रानी एस्तर तक अपनी ये बात पहुंचा दी, ये बात अपनी रानी एस्तर तक पहुंचा दी। तो एस्तर ने यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा? उसको क्या कहा? जब एक विश्वासी पर परेशानी आए, मुसीबत आए, उसके सामने लाल समुंदर आ जाए, उसके सामने जीरो की दीवार आ जाए, उसके सामने आग की भट्टी आ जाए, या उसके सामने शेरों की मांद आ जाए, तो क्या किया करना चाहिए? सबसे पहले रानी एस्तर ने 3 दिन का उपवास रखा। हालेलुया। उसने कहा मुर्दके तू अपनी सारी जाति वालों से कह दे, और मैं और मेरी सहेलियां भी क्या करनी है? उपवास पर जा रही हैं। उन्होंने क्या रख दिया? उपवास रख दिया। और जब उपवास रखा उन्होंने, तो उपवास रखने से क्या मिलती है? समर्थ मिलती है। हालेलुया। ताकत मिलती है। हम शरीर में तो कमजोर होते हैं लेकिन आत्मा में बल पाते हैं। मैंने काफ़ी जगह से आपको ये पुस्तक से पढ़ाना था, लेकिन आप घर में जाकर पढ़ना, एस्तर की पूरी किताब को पढ़ना। और आज अगर आपको कोई कहे कि तुम्हें आराधना करने का अधिकार नहीं है, लोग कहते हैं ना, आमीन, कि धर्म परिवर्तन, हालेलुया, तो वहाँ पर देखें राजा शर्शे के ज़माने में कितने लोगों ने यहूदी मत को अपना लिया था। क्या देकर? यहोवा का भय देकर, उनकी आशीषें देकर, उनके ऊपर परमेश्वर के समर्थ के काम देकर। हालेलुया। तो एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने मुर्दके को कहा कि तुम उपवास रखो, क्योंकि राजा ने 30 दिन हो गए मुझे अपने पास नहीं बुलाया। और कोई वहाँ पर एक आदेश दिया था, एक आज्ञा थी, कोई भी राजमहल में राजा की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। रानियों के महल अलग होते थे। और अगर कोई अपनी इच्छा से चले जाता, और राजा के पास एक सोने का दंड होता था, अगर राजा उसकी ओर बढ़ाता है तो वो बचा लिया जाएगा। अगर राजा सोने का दंड उसकी ओर नहीं बढ़ाता, वो उसे नहीं छूता, तो उसको क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। तो रानी एस्तर ने कहा मैं उपवास रखूंगी और उसके बाद राजमहल में चली जाऊंगी। मेरा विश्वास है यहोवा राजा को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। रानी एस्तर ने ऐसे, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए मर गई, यहोवा मुझे संभालेगा। आमीन। तो रानी एस्तर ने ऐसा ही किया। रानी एस्तर ने ऐसा ही किया। और इस रानी एस्तर का करैक्टर किससे बहुत ज़्यादा मिलता है आज के समय में? हाँ,
श्रीमती सोनिया गांधी से भी मिलता है। हालेलुया। वो भी यहाँ पर एक अन्य जाति और एक अन्य जाति के राजा के साथ क्या हो, उनकी शादी हुई। और रानी एस्तर ने हिंदुस्तान पे राज किया था, उसने भी किया था। आमीन हालेलुया। उन्होंने भी किया था। तो देखिए, और रानी एस्तर उपवास रखने के बाद कहाँ चली गई? राजमहल में चली गई। और जैसे ही राजमहल में गई, अब यहोवा ने राजा के मन को क्या किया? प्रसन्न किया। और राजा रानी को देखकर क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। और उसने सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया और उसने उस पर क्या लगा दी? उंगली लगा दी। और राजा ने पूछा रानी से, रानी मांग, तू क्या मांगती है? उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ क्या करे, घर में भोजन करने आए और साथ में हमाम को भी ले आना। किसको ले आना? हमाम को भी। जब हमाम ने ये बात सुनी तो उसकी छाती और फूल गई कि मुझे स्पेशल न्योता दिया रानी ने अपने घर में खाने के लिए, वो राजा और मैं सिर्फ। वो चले गए। वो कहाँ पर चले गए? खाना खाने चले गए। और जब वहाँ पर खाना खाया, दाख मधु पिया उन्होंने, तो राजा मतवाला हुआ। तो उसने पूछा कि रानी मांग, मैं तुझे आधा राज देने को। उसने कहा, कल तुम फिर मेरे घर में क्या खाना आना? खाना खाने आना। आमीन हालेलुया। तो मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। तो जब अब देखिए परमेश्वर का काम करने का क्या है तरीका है। राजा अपने घर में चला गया, अपने राजमहल में, लेकिन उस दिन उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। ये कौन नहीं सोने दे रहा? परमेश्वर उसको सोने नहीं दे रहा। वो सो नहीं रहा, वो करवटें बदलना है। और उसको एक ही बात उसके मान में आ रही है। कौन आ रहा है? मुर्दके। मुर्दके उसको क्या पर आ रहा है? याद आ रहा है, क्योंकि 3 उपवास रख लिए गए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर काम कर रहा है। वो उठा और उठकर अपने मंत्रियों को बुलाया राजा ने, शायद आधी रात का समय, और कहा हो कि मुर्दके ने मेरे साथ इतनी बड़ी भलाई की कि उन लोगों को पकड़ाया जो मैंने उसके बदले में उसे क्या दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम करने का। तो मैंने तो उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं की। तो राजा इन बातों से टहल रहा है। कहाँ पर? आंगन में। तो आंगन में उसने किसको देखा? हमाम को। हमाम भी टहल रहा है। उसने हमाम को आवाज़ मारी और पूछा कि हमाम, अगर किसी व्यक्ति को मैं बहुत प्यार करूं और उसे ऊंचा करना चाहूं। हमाम ने कहा, वो मैं ही हूं, वो मैं ही लगता हूं। उसने कहा, हाँ राजा, तो उसे क्या करूं? हमाम ने कहा, उसे राज से ही कपड़े पहनवा, उसे घोड़े पर चढ़ा, उसे बड़ा सिंहासन दे, उसे अपनी अंगूठी दे, उसके आगे आगे ढोल पिटवा कि बहुत बड़ा इंसान आ रहा है। हालेलुया। हमाम ने चाहा शायद ऐसा। तो राजा ने कहा, ठीक है हमाम, तूने जैसे कहा मैं वैसे ही मानूंगा। मैं मुर्दके के लिए एक राज से ही क्या पहनूंगा? कपड़े लाऊंगा, उसे घोड़े पर चढ़ाऊंगा और उसके आगे आगे तुरियां भी फकवाऊंगा। ये मुर्दके कौन था? इजराइली था। हालेलुया। ये मसीह था। आमीन हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, वो साइलेंट तरीके से कर रहा होता है, लेकिन आप धीरज नहीं धर रहे होते, उछलना नहीं है। हालेलुया। ज़्यादा उछलना नहीं है, धीरज के साथ उसकी बाढ़। जो ज़्यादा उछलते वो दूसरी चर्च वाले हैं, वो उछलते ही रहते हैं बाबा बड़ा। ठीक है, वो ऐसे करते रहते हैं ना, बस उछलते ही रहते हैं। बस उछलने वालों से बात नहीं बनेगी। आमीन। तो प्रभु के लोग धीरे से उसकी बाढ़ जोते हैं। तो देखिए, हमाम ने जाकर रानी को कहा, उसकी रानी अपनी पत्नी को कहा, उसका नाम शायद शर्शे था कुछ, उसके नाम मैं नाम भूल गया। उसने अपनी रानी को कहा जाकर कि आज ऐसा हुआ है। हालेलुया। राजा ने कल रानी ने मुझे फिर अपने साथ खाने पर बुलाया है। और उसे जब वो राजमहल से निकला ना खाना खाकर, तो उसे मुर्दके फिर मिला था। तो मुर्दके फिर उसके आगे नहीं झुका, उसको फिर क्रोध आया, उसे फिर क्रोध आया। उसने जाके अपनी जलाहट जाकर अपनी पत्नी को बताई कि देख, मुझे राजा ने कितना बढ़ाया है, मुझे राजा ने कितने इनाम दिए हैं, लेकिन ये जो मुर्दक यहूदी है, इजरायली है, मसीह है, ये मेरे आगे दंडवत नहीं होता। इसे पता नहीं किस पर घमंड है। हालेलुया। यहाँ पर गुलाम बनकर आया था। हम इस राज्य के प्रधान लोग हैं, हमारा देश है। हालेलुया। इसे पता नहीं किस पर घमंड है। आमीन हालेलुया।
और देखिए, मैंने एक बार प्रचार किया था, घमंड केवल यीशु मसीह पर स्थिर है। आमीन, हालेलुया। और किसी बात पर स्थिर, केवल किस पर स्थिर है? अगर घमंड करना ही है तो मसीह पर करें। हालेलुया। दौलत पर घमंड करने का कोई फायदा नहीं, अपने बल पर घमंड करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जिनकी आस यहोवा पर है वो शर्मिंदे नहीं होंगे। वचन ये कहता है, जिनकी आस अपनी दौलत पर है, अपने बल पर है, अपने रिश्तेदार पर, खानदान पर है, उनके बारे में नहीं लिखा हुआ। जिनकी आस यहोवा पर है वो लज्जित नहीं होंगे, ये लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा अकेले का परिवार है यहाँ पर। आमीन। और जब मैंने चर्च शुरू की तो सब मेरे विपरीत था, सारी हालात मेरे, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। आमीन। छोटे छोटे बच्चे, और जो दूसरी चर्च लगाते हैं वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। वो कहते हैं वो मेरा चाचा, वो मेरा मामा, मेरा ताया, मेरा दादा, इसको हम देख लेंगे। मैंने गलत क्या किया? लेकिन मैं मर जाऊंगा स्टैंड वचन के साथ ही लूंगा। हालेलुया। कोई बात नहीं। आमीन। कोई बात नहीं, बोलूंगा वही जो भाई बिरान ने संदेश में बोला हुआ। हालेलुया। चर्च में होगा वही जैसे भाई बिरान ने डिसिप्लिन चर्च में रखे हुए हैं। हालेलुया। चाहे कोई भी छोड़ जाए, मेरा यहोवा नहीं मुझे छोड़ने वाला। हालेलुया। जो बोलना वो करना भी है। आमीन, हालेलुया। कोई परवाह नहीं। मैं क्या, आमीन, इब्राहिम भी अकेला ही गया था, मूसा भी गया था। हालेलुया। मैं इन लोगों को क्या पता, भाई ब्राह्मण ने कहा है यहोवा हमेशा अकेले के साथ बातचीत करता है। हालेलुया। वो ग्रुपों के साथ बातचीत नहीं करता, व्यक्तिगत तालमेल बनाता है वो। आमीन। तो बात में मेरी और उसकी हुई है, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो वो सोचते थे इसको पता नहीं किस पर घमंड है। मेरा घमंड सेनाओं के यहोवा के ऊपर था। तो यहाँ पर हमाम ने पूरी युक्ति कर ली है मोदके को मरवाने की। अगले दिन वो इस तरह के घर में फिर खाना खाने चला गया। और क्या लिखा गया, राजा ने कहा, राजा मांग, रानी मांग, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा ऐसी बात है कि तू मोर्दके को और हमारी कौम को, उसने अपना प्रकट कर दिया कि मैं कैसे गुलामी पर यहाँ पर आई हूँ, तू हमें हमारा अधिकार वापस दे। आमीन। और जो लोग यहूदियों के विरोध में आते हैं उनका क्या कर दे, नाश कर दे। तो हमाम ने उससे पहले क्या बनाया, अपनी पत्नी के कहने पर, अपनी 50 हाथ लंबा एक फट्टा बनाया कि जिसके ऊपर मैं किसको लटका कर मारूंगा, मोर्दके को इस ऊपर फांसी लटका कर मारूंगा। रानी ने कहा ऐसा है कि ये जो हमाम है, हालेलुया, ये हमारे लोगों के विरोध में है, इसको भी नष्ट किया जाए। राजा ने कहा ठीक है। हालेलुया। क्योंकि राजा को हलीम करने वाला कौन था? परमेश्वर था। राजा ने कहा अब ऐसा है कि हमाम की जितनी जायदाद है, जो हमाम का सिंहासन है, जो अंगूठी भी मैंने इसको पहनाई है, सब मोर्दके को पहना दो। और हमाम को उसी फट्टे के ऊपर जो इसने मोर्दके के लिए बनाया हुआ लटका कर फांसी डाल दो। हालेलुया। क्योंकि हमाम नहीं जानता था कि जो कोई सैनों के यहोवा के लोगों की ओर देखता है वो उसकी आंख की पुतली को छेड़ता है। आमीन, हालेलुया। हमाम मारा गया और मोर्दके को अधिकार मिला। आगे आप एस्तर की पुस्तक में पढ़ें तो वहां पर क्या कहा लिखा है कि राजा शर्शे ने तुरंत चिट्ठियां निकाली। क्या निकाली? चिट्ठियां निकाली, आदेश निकाला। और जो तेज वेग से घोड़े भागते थे, खच्चर भागते थे, उनके ऊपर अपने राजा शर्शे ने के राज्य में मोर्दके ने उन लोगों को अरेंज किया और जाकर यहूदियों को जाकर ये बात बता दी कि तुम लोगों के ऊपर जो ये आज्ञा डाली गई थी उसको हटा दिया गया है। अब तुम अपनी मर्जी से आराधना, अपनी मर्जी से भक्ति, अपने वचन के अनुसार जीवन। तो इंडिया में ये कानून राजा शर्शे ने हजारों साल पहले लागू कर दिया है। हालेलुया। आज की गवर्नमेंटों की कोई टेंशन नहीं है हमें, है ना। और ये बात फारस के इतिहास में भी लिखी हुई है कि इंडिया में जैसे चाहे प्रभु के लोग आराधना कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आमीन, हालेलुया। चिट्ठियां निकाल दी गई, यहूदियों को अधिकार दे दिया गया और ये भी कहा गया कि जो लोग इस कौम के विरोध में हैं, उस लोगों कौम के
उनको नष्ट कर दिया जाए और उनकी सारी धन संपत्ति, सारा अधिकार यहूदियों को दे दिया जाए। हालेलुया। तो जो कोई आपको छेड़ता है, कौन कौन विश्वास करता है, आपके प्रति युक्तियां बनाता है, आपके प्रति प्रोग्राम बनाता है, आपके प्रति उसके मन में विचार है मैं ऐसा करूंगा, तो विश्वास करें वो आपकी ओर नहीं देख रहा, सेनों के यहोवा की ओर। हालेलुया। बदला लेना आपका काम नहीं है, बदला लेना लश्करों के खुदा का काम है। हालेलुया। तुम केवल विश्वास करो, डरो मत, चुपचाप यहोवा के निजात के, जैसे उसने मुर्दगे को बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, डैनियल को बचाया, इजराइलियों को बचाया, वो जिंदा खुदा हमें भी बचाने की समर्थ रखता है। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे।